बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मलिक वसनाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वेकअप 92। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगा कि जिसके बाद आप झूमने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त पूरा पाकिस्तान पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान है। क्योंकि पेट्रोल वाहिद एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी कीमत बढ़ने से तमाम जो ज़रूरियाती ज़िंदगी की अशिया उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। तो इसलिए जब भी पेट्रोल बढ़ता है तो आवाम सख्त परेशान होती हैं, बल्कि हुकूमत को भी परेशानी का सामना होता है जब वो पेट्रोल की कीमत बढ़ाती है। तो आज चूंकि पेट्रोल की आजकल जो कीमत है वो 272 रुपये फी लीटर है। तो ऐसे में अगर मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊं, महंगाई की मारी हुई आवाम को एक ऐसी खुशखबरी सुनाऊं कि आपको सस्ता पेट्रोल और डीजल कहाँ से मिल सकता है, वो भी मार्केट के रेट जो है, जो पेट्रोल पंप के ऊपर रेट डिस्प्ले हुआ होता है, उससे भी 25 रुपये सस्ता आपको पेट्रोल और डीजल कहाँ से मिलेगा, वो आज मैं आपको, हमारा चैनल वेकअप 92 आपको बताएगा। लेकिन उसके लिए आपको जरूरी है कि आप हमारा प्रोग्राम लाइक करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो नाज़रीन इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर पाकिस्तानी मार्केट रेट से 25 रुपए सस्ता पेट्रोल हासिल कर सके। तो नाज़रीन, ये बड़ी दिलचस्प बात है जो आज मैं आपसे करने जा रहा हूँ, और जो समझदार लोग हैं वो मेरी बात को समझ जाएंगे, और जो नहीं भी समझेंगे वो भी जब पेट्रोल खरीदेंगे तो उनको भी बात समझ आ जाएगी। नाज़रीन, आपने एक बड़ी मशहूर कहावत सुनी होगी, माले मुफ्त दिले बेरहम। क्योंकि जब मुफ्त का माल होता है तो फिर दिल बेरहम हो जाता है, दिल करप्शन पे उकसाता है और इंसान करप्शन करता है, कौमी खजाने को लूटता है। तो ऐसा ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त वैसे तो हर जगह करप्शन है, चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में, फाटा के अंदर, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, हर तरफ करप्शन की दास्तानें एक से एक बढ़कर कहानी है। लेकिन एक वाहिद चीज ऐसी है कि जिसके अंदर करप्शन बहुत ज्यादा है, और वो है सरकारी गाड़ियों का पेट्रोल। सरकारी गाड़ियां, जो कि मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान में तकरीबन तमाम सूबाई और जिले हुकूमतें और वफाकी हुकूमत, तमाम सूबे मिला के अगर आप टोटल करें तो 6 लाख के करीब सरकारी गाड़ियां, जिनमें एवरेज एक फ्यूल टैंक डेली का चलता है। और नाज़रीन, मैं आपको यहाँ बताऊं कि गवर्नमेंट की जो गाड़ियां होती हैं, इनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, किसी भी उस शहर में, उस दफ्तर के करीब उनका जो भी नजदीक तरीन पेट्रोल पंप होता है, या जो पेट्रोल पंप का मालिक असर सूख वाला होता है, वो गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करता है, सेल एग्रीमेंट। और गवर्नमेंट की गाड़ियां, हर महकमे की अलग अलग गाड़ियां वहां से फ्यूल भरवाती हैं। और जैसे महकमा सेहत का किसी और पेट्रोल पंप से एग्रीमेंट होगा, महकमा एजुकेशन का किसी और पेट्रोल पंप से एग्रीमेंट होगा, इस तरीके से तमाम डिपार्टमेंट्स के किसी ना किसी पेट्रोल पंप के साथ एग्रीमेंट होते हैं। तो उनके जो ड्राइवर हजरात होते हैं, वो जब पेट्रोल की गाड़ी फिल करवाते हैं तो वो, आप उसमें करप्शन का जो वो नुमाया पे आपको नजर आएगा, जो कि मैं भी आपको बताता हूँ कि ड्राइवर हजरात किस तरह करप्शन करते हैं। इवन कुछ अफसरान भी ड्राइवरों के साथ मिलकर करप्शन करते हैं। वो इस तरह की करप्शन होती है कि सरकारी अफसर अपनी गाड़ी में फ्यूल टैंक भरवाने के लिए एक सरकारी पर्ची इशू करता है, जिसपे वो साइन करता है, और वो पर्ची पेट्रोल पंप इंतजामिया को देकर ड्राइवर अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवाता है। वो 40 लीटर की पर्ची भी होती है, वो 35 लीटर की पर्ची भी होती है, वो 50 लीटर की पर्ची भी होती है, जितनी जिस गाड़ी का बड़ा टैंक होता है उस हिसाब से। और ये एक रूटीन एसओपी है गवर्नमेंट का, इंतजामिया का जो निज़ाम चलता है सरकारी गाड़ियों का, उसमें इनको तेल की बिला तातुल जो फराहमी है वो हर वक्त इनको जारी होती है। रात 12 बजे भी इनको फ्री तेल मिलता है, और माहाना बिल जो है वो गवर्नमेंट अदा करती है उस तमाम फ्यूल का जो सरकारी गाड़ियों में डलता है, चाहे पेट्रोल हो डीजल हो। तो ऐसे में नाज़रीन, सरकारी अफसरान भी इस गंगा, बहती गंगा में हाथ धोते हैं इस तरीके से कि वो ड्राइवर को पर्ची देते हैं सरकारी गाड़ी की, लेकिन साथ अपनी प्राइवेट गाड़ी जो है उनके घर में, उनकी जो जाती गाड़ियां भी होती हैं जो कि उनके बच्चों के जरिए इस्तेमाल होती हैं, वो गाड़ी भेजते हैं पेट्रोल पंप के ऊपर, और वो फ्यूल टैंक पर्ची सरकारी गाड़ी के नंबर पे इशू होती है, लेकिन वो जो पेट्रोल डलता है वो प्राइवेट गाड़ी, उनकी प्राइवेट गाड़ी में डलता है। यहां तक तो अफसर करप्शन करते हैं कि अपनी जाती गाड़ियों में या अपनी फैमिली की गाड़ियों में वो फ्री फ्यूल डलवाते हैं। लेकिन जो ड्राइवर काम करता है नाज़रीन, वो ऐसा काम करता है कि वो अपने हल्का अहबाब में, अगर आपका भी कुछ सरकारी ड्राइवर वाकफ है जो किसी भी सेक्रेटरी के साथ, डिप्टी कमिश्नर के साथ, कमिश्नर के साथ, किसी डायरेक्टर जनरल के साथ, या किसी डायरेक्टर के साथ, या किसी भी सरकारी अफसर के साथ वो ड्यूटी करता है, आप उससे दोस्ती लगाए और उससे कहें कि मैंने आपसे पेट्रोल खरीदना है, तो वो नाज़रीन आपको आपकी प्राइवेट गाड़ी को पेट्रोल पंप पे बुलाएगा, और आपसे मार्केट रेट पे, अगर 272 रुपये रेट है, तो आपको कहेगा जी आप मुझे पर लीटर 250 रुपीज कैश दे दे, आपकी गाड़ी का टैंक मैं फुल करवा देता हूँ। तो ऐसे में पेट्रोल पंप की जो इंतजामिया है
उनकी और ड्राइवर की मिली भगत से, क्योंकि पेट्रोल पंप इंतजामिया भी आगे इसमें टीका लगाती है कि अगर वो 40 लीटर का टैंक भरते हैं तो एक्चुअली वो 35 लीटर डलते हैं, क्योंकि 5 लीटर मशीन के अंदर रद्द बदल करके पैमाने के अंदर वो कम पेट्रोल डालते हैं। वो अपना अलग टीका लगाते हैं सरकारी खजाने को। ड्राइवर, ये मैंने नाज़रीन आपको आजमूदा नुस्खा बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको ट्राई किया है और सिर्फ इस चीज़ को चेक करने के लिए ट्राई किया है कि इसमें कितनी हकीकत है और कितना अफसाना है। तो मैंने भी इसी तरीके से एक सरकारी ड्राइवर के साथ डील की इस प्रोग्राम करने से पहले चेक करने के लिए। तो उन्होंने मुझे 250 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल देने पर आमादगी जाहिर की। मैंने उनको अपनी गाड़ी में टैंक फुल करवाया और 250 रुपये हिसाब से मैंने उनको अदायगी की ड्राइवर साहब को। और पंप जाने और ड्राइवर साहब जाने और गवर्नमेंट जाने, गवर्नमेंट के खजाने को आप भी लूट सकते हैं, क्योंकि हुक्मरान लूट रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स लूट रहे हैं, जजेस लूट रहे हैं, जर्नैल लूट रहे हैं, तो अवाम क्यों पीछे रहे। तो यहाँ आपको पता है पाकिस्तान में वही ईमानदार है जिसका हाथ नहीं पड़ता, वरना हम सब माशाल्लाह हमारी जो पूरी कौम है बेईमानी में, चोरी में, लूट मार में एक से एक बढ़कर हमारे यहाँ आजाद पाए जाते हैं। तो नाज़रीन, ये है एक तरीका सस्ता पेट्रोल हासिल करने का। आप किसी भी सरकारी ड्राइवर से रब्ता करें और मार्केट से 20 से 25 रुपए कम कीमत अदा करके अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवाएं। और जब आपका दिल चाहे आप सरकारी ड्राइवर को फोन करके पेट्रोल पंप पे वक्त का तयन करें कि कितने बजे मैं गाड़ी लेके आऊँ। ड्राइवर साहब वहां पहुंचेंगे अपनी सरकारी गाड़ी पे और आपका फ्यूल टैंक अपनी निगरानी में भरवाएंगे और नकद कैश आपसे वसूल करके वहां से चलता बनेंगे। तो इस तरीके से नाज़रीन, गवर्नमेंट को हर महीने करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए का महाना नुकसान हो रहा है। ये जो पेट्रोल की चोरी होती है, डीजल की चोरी होती है, इस तरीके से जो बड़े ट्रक हैं गवर्नमेंट के, जिसमें वासा के ट्रक हैं, पीएचए के ट्रक हैं, जिले इंतजामिया के ट्रक्स होते हैं, हैवी ट्रैफिक जो क्रेनें होती हैं, इवन जनरेटर होते हैं, आजकल हर सरकारी दफ्तर में जनरेटर लगा हुआ है, उनके लिए डीजल भी आता है। और डीजल की गाड़ियां भी इसी तरीके से डीजल भी फ्री भरवा सकती है कम रेट के ऊपर। तो ये नाज़रीन, आप हमारा शुक्रिया अदा करें कि हमने इस महंगाई के दौर में आपको महंगाई का हल बताया कि आप किस तरीके से, अगर आप कभी भी पेट्रोल की कीमत बढ़े तो आप परेशान ना हो, क्योंकि आप पेट्रोल मौजूदा कीमत जो भी पेट्रोल की डीजल की होगी उससे 25 रुपए कम पे आप पेट्रोल हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का मकसद नाज़रीन गवर्नमेंट के सरकारी खजाने पर डाका मारना नहीं है, बल्कि आप लोगों को अपनी कौम को बताना है कि किस तरीके से आपका और हमारा खून पसीने का जो टैक्सों से, जो कमाई से हम गवर्नमेंट के खजाने को भरते हैं, किस बेदर्दी से उसको लूटा जा रहा है। मैं कभी भी आपको ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप ऐसी चोरी करें, बल्कि आपका काम है ये जो मैंने आज आपको बताया है इसको रोकें, इसकी शिकायत करें ताकि ये चोरी को रोका जा सके और सरकारी फ्यूल जो है वो बाहर मार्केट से कम रेट पर ना फरोख्त किया जा सके। ऐसे जो पेट्रोल पंप्स हैं, मेरी हुकूमत से भी गुजारिश है, तमाम वज़ीर आला से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, कि तमाम ऐसे जो पेट्रोल पंप्स हैं उनकी सख्त निगरानी की जाए और ऐसे ड्राइवर हज़रात जो ऐसी चोरियों में मुलव्वस हैं उनको रिमूव फ्रॉम सर्विस किया जाए, पीडी एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, ये एक तंज़िया प्रोग्राम था जिसका मकसद आपको हुकूमती चोरियों के राज बताने थे। अभी और भी इंशाल्लाह मैं आपको राज बताऊंगा। उम्मीद है आपको हमारा ये आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेज़बान शाहिद मलिक वसनाल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।